आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है? कई नंबर्स जब रोज़ और कॉलम में अरेंज्ड हों उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम लोग नंबर से ले लेते हैं, शुरू से ले लेते हैं 1 2 3 4। ये रोज़ और कॉलम में ही तो अरेंज्ड हैं। रोज़ होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज़ बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब कि लेटी हुई लाइन। जैसे ये लाइन है, ये लेटी हुई लाइन है, मतलब जब हम लोग लेटते हैं तो ऐसे ही तो होता है, लेटी हुई लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं रोज़। जैसे कि ये 1 2, ये एक लाइन, ये एक लाइन अगर मान लें तो दो लाइंस हो गई, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब कि इसमें दो रोज़ हैं। और कॉलम जो होता है वो दो कॉलम्स होते हैं, इसमें दो कॉलम्स हैं। कॉलम जो होता है वो वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। तो वर्टिकल लाइन 1 3 2 4, ऐसे अगर दो लाइन माने तो ये कॉलम हो गया। तो कई नंबर जब रो और कॉलम में अरेंज्ड हों उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें दो रोज़ हैं, दो कॉलम्स हैं, नंबर भी कई हैं, तो ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम लोग ज़्यादातर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे ये नंबर्स हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ये मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स के अंदर जो हर एक नंबर है, जैसे 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, तो 1 जो एक नंबर है इसको एलिमेंट बोलते हैं, 2 एक नंबर है इसको एलिमेंट बोलेंगे, 3 4 ये सब एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं अलग अलग उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, जैसे अगर पूछा जाए कि ऑर्डर लिखिए मैट्रिक्स का, तो उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है। जैसे कि इसी मैट्रिक्स को हम लोग मान लें 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स हो गई। इसका अगर ऑर्डर पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इनटू करेंगे नहीं हम लोग, खाली इनटू का निशान लगा के लिखेंगे, उसको बोलते हैं क्रॉस है, इनटू नहीं बोलते हैं। 2, जैसे इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 1 2, हॉरिजॉन्टल लाइंस दो ही तो हैं, और दो कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ इन क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स, मतलब 2 क्रॉस 2 लिखेंगे। इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऑर्डर बस ऐसे ही लिखते हैं, क्रॉस 2। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं। इसमें तो सेम है दोनों। अगर जैसे होता 1 2 3 4 5 6, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसमें भी रोज़ और कॉलम है। इसमें लेकिन रोज़ 3 हैं और कॉलम सिर्फ 2 हैं। एक रो 1, रो 2, रो 3, और कॉलम कितने हो गए, C1 C2, ये दो कॉलम्स हो गए। तो इसमें 3 रोज़ हैं, तो पहले हम लोगों को रोज़ लिखना होता है ऑर्डर में, तो हम लोग लिखेंगे 3 क्रॉस 2। तो ऑर्डर हम लोगों को पता चल गया, 3 क्रॉस 2। अगर हम लोगों को किसी भी मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट्स पता करने हो कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम कर देंगे। अगर ऑर्डर पूछा जाए तो सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछे जाएं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स होता है m इंटू n। m है नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। मतलब अगर नंबर्स पूछे जाएं तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स करेंगे। मतलब इसमें क्रॉस नहीं, इसमें इंटू भी कर देंगे। जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, 1 2 3। अगर इसका एलिमेंट्स हम लोग को निकालना है तो 3 क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6। यहाँ पे m जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए यूज़ किया है मैंने, और n जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए है।
तो एलिमेंट्स हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 आया तो इसमें गिन के देखें 1 2 3 4 5 6 ही एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोगों को 7 तरह की मैट्रिक्स पढ़नी है। इस चैप्टर में 7 तरह की मैट्रिक्स पढ़नी है। पहली मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें खाली एक रो हो, जैसे 2 3, इसमें खाली एक रो है। रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसमें खाली सिर्फ एक ही तो लाइन है 2 और 3। अगर हम लोग ऐसे देखें तो खाली एक ही लाइन है, तो ये रो मैट्रिक्स होगी। लेकिन इसमें कॉलम 2 हैं। कॉलम तो होते हैं वर्टिकल लाइंस, तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो एक ये हो गया, एक ये, कॉलम 2 हो गए, रो 1 हो गई। अगर इसका हम लोगों से ऑर्डर पूछा जाए तो इसमें ऑर्डर कितना हो, इसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ़ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स, क्रॉस करके हम लोग लिखेंगे। तो नंबर ऑफ़ रोज़ अभी हम लोग ने देखा 1 है, रो मैट्रिक्स का एक ही होगा। क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें 2 हैं, तो 1 क्रॉस 2। अगर इसके एलिमेंट्स पूछे जाएँ तो हम लोग रो नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स कर देंगे। तो ये तो ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हम लोग यहाँ छोटा सा नीचे लिखते हैं। ये हो गए इसके एलिमेंट्स। इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, 1 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2। इसमें 2 एलिमेंट्स ही तो हैं, तो एलिमेंट्स भी हम लोगों को ऐसे पता चल जाता है। अब सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो थी, इसी तरह नंबर हम लोगों ने लिया, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं रोज़, लेकिन इस वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं कॉलम्स। तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। अगर हम लोग ऐसे देखें, वर्टिकल मतलब खड़ी हुई लाइन, तो खड़ी हुई एक ही तो लाइन हो रही है इसमें, और इसमें सिर्फ कॉलम एक है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन इसमें रो 2 हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर हम लोग की बात करें तो 2 हो रही हैं, एक ये और एक ये, कॉलम सिर्फ एक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। इसका अगर हम लोग निकालें ऑर्डर, अगर हम लोग निकालें तो हम लोगों को ऑर्डर में क्या करना होता था? नंबर ऑफ़ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी है? नंबर ऑफ़ रोज़ तो 2 हैं, तो पहले 2 लिखेंगे। हमेशा हम लोगों को ऑर्डर में पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी होती है। क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम तो 1 है, क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स ही है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। और हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालेंगे तो भी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। तो इसमें 2 ही एलिमेंट्स भी हैं। अब तीसरा हम लोगों को पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हों। जैसे कि ज़्यादातर हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यूज़ करना रहता है इस चैप्टर में। जैसे कि है 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हैं। 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं,
मतलब 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। जैसे ये एक लाइन मान लिया, लेटी हुई लाइन है, इसलिए क्या होगा, रो 1 और ये रो 2 होगा। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 होगा। तो इसमें इक्वल है दोनों चीज़, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका अगर हम लोग ऑर्डर निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखेंगे, तो 2 क्रॉस 2। और एलिमेंट्स अगर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 4 हैं एलिमेंट्स इसमें। अब फोर्थ आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स होती है इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल नहीं होते हैं, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिखें जैसे ये है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ तो 2 हैं, लेकिन कॉलम जो हैं वो 3 हैं, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल तो है नहीं, तो इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका अगर हम लोग ऑर्डर निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखते हैं, तो रोज़ तो 2 हैं, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, कॉलम्स 3 हैं। और इसके एलिमेंट्स अगर निकालने होंगे तो 6 हो जाएंगे। गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग फिफ्थ पढ़ेंगे, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। तो ज़ीरो और नल मैट्रिक्स जो होती है दोनों सेम ही मैट्रिक्स है, मतलब नाम इन लोग का दो कहीं कहीं लिखा रहता है कि ज़ीरो मैट्रिक्स, कहीं कहीं लिखा रहता है नल मैट्रिक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही चीज़ है। ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं ये मैट्रिक्स, इसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। या फिर ये मैट्रिक्स, इसमें भी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों वो ज़ीरो और नल मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसके बाद हम लोगों को 6 वाला पढ़ना है। 5th तक हम लोग ने पढ़ लिया है, 7 तरह के हम लोगों को पढ़ने हैं। तो 6 जो टाइप होता है वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो ऐसी मैट्रिक्स होती है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, एक्सेप्ट डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। तो सबसे पहले ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में खाली एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। जैसे डायगोनल तो आप लोग जानते होंगे, डायगोनल मतलब जैसे ये स्क्वायर है तो इसका डायगोनल ये होगा। तो हम लोग ऐसी मैट्रिक्स बनाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक तो बनाना है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों। तो जैसे ये हम लोगों ने बनाई, इसमें बाकी एलिमेंट्स तो ज़ीरो हैं लेकिन खाली जो डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो नहीं है। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। तो ये स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं।
इसी तरह से अगर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं। R1 हो गई, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, मतलब रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गई, और कॉलम अगर हम लोग गिने तो वो भी 3 है, C1। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम जिसमें होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इसमें दोनों इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसके बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं एक्सेप्ट डायगोनल। डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो नहीं हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अब इसके बाद लास्ट है 7th मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7th है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये एक ही मैट्रिक्स है। नाम मतलब कहीं पे यूनिट होता है, कहीं पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ये ऐसी मैट्रिक्स होती है, मतलब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ये डायगोनल ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है कि इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 1 होते हैं। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स अगर है ये, तो इसमें सारे जो है एलिमेंट 0 होंगे, खाली डायगोनल के एलिमेंट्स होने चाहिए बस। तो बाकी एलिमेंट्स हम लोग ने 0 ले लिए, खाली जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो 1 हैं। तो ये यूनिट मैट्रिक्स होती, मतलब इसमें डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी मतलब ऐसे ही कोई एलिमेंट्स ना हो, 1 हो जिसमें, जैसे, तो वो यूनिट मैट्रिक्स होती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे एक और हम लोग लें 1 1 1, तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनली मैट्रिक्स है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, खाली डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 नहीं हैं। तो ऐसी डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल जो एलिमेंट्स हों वो 1 हों, इसमें सारे 1 हैं एलिमेंट्स, उसको यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। 7th हम लोगों को पढ़ना है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही है, इसके नाम 2 हैं, कहीं पे यूनिट मैट्रिक्स लिखा होता है, कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा होता है, तो इसमें भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सेम ही चीज़ है। तो ये ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट सारे 1 हों। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये है तो डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें बाकी सब 0 हैं, खाली डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी सिर्फ 1 हैं, तो उसको यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एक और हम लोग ले लेते हैं, ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि सारे एलिमेंट 0 हैं और सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो भी डायगोनल वाले एलिमेंट्स भी सारे 1 हैं, तो ये भी यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका अगर हम लोग ऑर्डर निकालें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 3 क्रॉस 3 होगा, और एलिमेंट्स इसमें 6 होंगे, 9 होंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं इसमें।
टाइप्स हम लोगों ने सारे पढ़ लिए हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोगों को डायगोनल जो लेना है वो टॉप लेफ़्ट से बॉटम राइट तक लेना है। मतलब जैसे डायगोनल हमने बताया था आप लोगों को कि ये होता है डायगोनल। तो डायगोनल तो ये भी होता है यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग माने, तो हम लोगों को कौन सा डायगोनल लेना है, टॉप लेफ़्ट से जो शुरू हो, लेफ़्ट से राइट की तरफ जो आ रहा है, ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स में। और ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, क्योंकि मैंने जब आप लोगों को बताया तो ऐसे ही तो बताया है, कहीं पे मैंने यहाँ से खाली नंबर्स नहीं लिए हैं, बाकी सारे ज़ीरो और टॉप लेफ़्ट से बॉटम राइट वाला जो है वो वाले एलिमेंट्स खाली नॉन ज़ीरो होंगे। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली हम लोग मैट्रिक्स को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि A = 1 2 मैट्रिक्स ऐसे ही कोई कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, जैसे B = 1 4 3 2, ये कैपिटल लेटर है। अब हम लोगों को एक चीज़ देखनी है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है कोई भी मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं और जो कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स होगी, ट्रांसपोज हो जाएगी। जैसे कि 2 3 4 5 है, अगर हम लोगों को कहा है कि इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है तो कैसे ट्रांसपोज करेंगे, इसकी जो रोज़ होंगी वो कॉलम्स में चेंज कर देंगे और जो कॉलम्स होंगी वो रोज़ में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे पहली रो है 2 3, तो इसको हम लोग कॉलम कर देंगे, 2 3 कॉलम में हम लोग ने कर दिया, ये रो में थी। 4 5 दूसरी रो है, इसको भी कॉलम में कर देंगे 4 5, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अगर मान लें ये A है तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो उसके ऊपर छोटा सा t लिख देंगे, AT = ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हम लोग देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी दो मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं, तब इक्वल कही जाती हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो और दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हों। जैसे 2 3 4 5 ये है एक मैट्रिक्स A, दूसरी मैट्रिक्स है B = 2 3 4 5, तो दोनों के ऑर्डर सेम हैं। इसमें भी 2 रोज़ हैं, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, दोनों का ऑर्डर भी इक्वल है और दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं। जैसे 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5। तो दो मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं जब दोनों के ऑर्डर इक्वल हों और दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हों। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो कोई भी दो मैट्रिसेस हम लोग तब ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। जैसे ले लेते हैं दो मैट्रिक्स 3 2 5 7, इससे जिस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे उसका भी ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, 5 4 3 2, दोनों का ऑर्डर सेम है। इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, दोनों का सेम ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 सेम ही ऑर्डर है दोनों का, तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो
मैट्रिक्स को ऐड करना मतलब कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना। जैसे 3 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में 5 है, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, 3 + 5। दूसरा क्या है, 2 + 4, तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे 2 + 4। 5 + 3, 5 + 3 लिखेंगे। 7 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स में 2 है, तो हो जाएगा 7 + 2। एकदम सिंपल हम लोगों को ऐड करना है ऐसे। अब जो आएगा इसको ऐड करके लिख देंगे, 3 + 5 7, 8, 3 + 5 8, 4 + 2 6, 7 + 2 9, 5 + 3 8। तो ये हम लोग की मैट्रिक्स आ गई। जो मैट्रिक्स आएगी दोनों को प्लस करने के बाद, इन दोनों को हमने प्लस किया है, बीच में साइन प्लस का लगाएंगे। जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर सेम होगा। इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, मतलब 2 × 2 इसका भी ऑर्डर होगा। तो कोई भी 2 मैट्रिक्स हम लोग तब ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और जो मैट्रिक्स आती है उसका भी ऑर्डर सेम ही होता है। इसी तरह हम लोग अगर सब्ट्रैक्शन करके देखें। अच्छा, एक बात और बतानी है कि हम लोगों को जैसे दिया हुआ है a + b हम लोगों ने करा, अभी हम लोग ने करा, जैसे ये a मान लेते हैं, a ये है और ये b है, इन दोनों को हम लोगों ने प्लस करा तो ये आया। तो अगर हम लोग b + a करें तो क्या आता है, देखते हैं b + a क्या आता है। a + b हम लोगों ने करा तो आया हम लोगों का 8 6 8 9। तो b + a करेंगे, b क्या था 5 3 4 2, और a क्या था 3 2 5 7। पहले की तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, 5 + 3 करेंगे, 5 + 3, 4 + 2 करेंगे, 4 + 2, 3 + 5 करेंगे, 3 + 5, 2 + 7 करेंगे, 2 + 7। सॉरी, ये एक ही मैट्रिक्स है। ये एक ही मैट्रिक्स है, मैंने गलती से 2 बना दिया। 5 + 3 क्या होगा, 8 होगा। 3 + 5 भी 8 ही होगा। 4 + 2 क्या होगा, 6 होगा। और 7 + 2 9 होगा। तो a + b हम लोग का जो आया था 8 6 8 9 आया था, और जो b + a आया वो भी 8 6 8 9 आया। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि a + b मैट्रिक्स में अगर हम लोग करें = b + a होता है। इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी तरह अगर हम लोगों को दिया होता है a + b + c, और ये निकालना है और ये निकालना है, a + b + c, तो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, a + b करेंगे पहले। एक c मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे c मैट्रिक्स ले लिया 5 2 9 6, ये c मैट्रिक्स है। तो पहले हम लोग a + b निकालेंगे, ये वाला निकाल लें पहले, a + b। a + b हम लोग का पहले से आ चुका है, इसलिए इसी को मान लेते हैं। 8 6 8 9, 8 6 8 9 प्लस हम लोगों को c करना है, प्लस 5 2 9 6। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व ऐड करके। 8 + 5 क्या होगा 13, 6 + 2 8, 8 + 9 18,
8 + 9 17, 9 + 6 15। ये हम लोगों की मैट्रिक्स आई। अगर हम लोग B + C पहले करते, B + C कर लेते हैं पहले। B है 5 4 3 2, प्लस हम लोग करेंगे C 5 2 9 6। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। 5 + 5 10, 4 + 2 6, 9 प्लस 3 + 9 12, 2 + 6 8। अब इसमें अगर हम लोग A करें प्लस तो क्या होगा? प्लस A हम लोग कर रहे हैं इसमें। A क्या था? 3 2 5 7, 10 + 3 13, 6 + 2 8, 12 + 5 17, 8 + 7 15। तो भी सेम आ रहा है 13 8 17 15। ये हम लोगों ने ये निकाला है और यहाँ पे जो आया है ये हम लोगों ने ये निकाला है। तो पहले चाहे हम लोग B + C करें या फिर A + B करें, सेम ही आएगा। बाद में C इसमें ऐड करा है, इसमें बाद में A ऐड करा है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग अगर A + B पहले कर लें, बाद में C प्लस करें, इक्वल होगा। B + C पहले कर लें, बाद में +A करें, दोनों इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे 2 मैट्रिसेस में था, यहाँ पे 3 मैट्रिसेस में मैंने करके आप लोगों को दिखा दिया। अब हम लोगों को पढ़ना है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जैसे हम लोग कोई नंबर मान लें 2, इसमें अगर हम लोग +0 करें तो क्या आता है? 2 ही आता है। 2 + 0 2 ही आएगा। और अगर हम लोग 0 में +2 कर दें तो भी 2 ही आएगा। 0 + 2 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नंबर्स बोला जाता है। इसी तरह अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो नल मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग। पहले कोई भी मैट्रिक्स ले लें 3 4 2 1। इसको अगर हम लोग नल मैट्रिक्स में ऐड करें तो क्या आएगा? 3 + 0 4 + 0। इस ऐड करना मतलब कि करस्पॉन्डिंग नंबर्स हम लोग ऐड करेंगे। 3 + 0 4 + 0 2 + 0 1 + 0। तो यही आ जाएगा। 3 + 0 किसी भी चीज़ में 0 प्लस करेंगे तो यही आएगा 3 4 2 1। तो सेम आ गया। और अगर हम लोग नल मैट्रिक्स सब ले लें, इसमें प्लस करें कोई भी मैट्रिक्स, जैसे यही हम लोग ने मान लिया, तो क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 0 + 3 0 + 4 0 + 2 0 + 1। तो भी क्या आएगा? 0 + 3 3 ही होगा, 0 + 4 4 ही होगा, 0 + 1 1 ही होगा और 0 + 2 2 ही होगा। तो भी सेम आ रहा है। तो जैसे नंबर्स में हम लोग +0 कर रहे थे या फिर 0 में नंबर प्लस कर रहे थे तो भी सेम आ जा रहा था। उसी तरह से अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करें या नल मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ऐड करें तो उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही सेम आ जाता है। तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। नल मैट्रिक्स is said to be
एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स। तो हम लोग मान लेते हैं दो मैट्रिक्स, जैसे एक मैट्रिक्स है ए एंड दूसरा मैट्रिक्स है बी। तो ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होता है। मैंने पहले बताया था, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी हम लोगों ने करा था तो ये आया था 8 6 8 9। और जब हम लोगों ने बी प्लस ए करा था तो हम लोगों का आया था 8 6 8 9। तो दोनों इक्वल ही होता है। तो जब ए प्लस बी हम लोग करें, दो मैट्रिसेस हैं, दो ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, इक्वल ही होगा बी प्लस ए। और जो है वो अगर नल मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए तो अगर नल मैट्रिक्स आ जाए तो हम लोग ए जो होगा उसको इन्वर्स ऑफ एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी बोलेंगे और बी को बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। जैसे कि ए है 3 2 1 5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा, क्योंकि माइनस ए क्या होगा, माइनस ए मतलब इन्वर्स ऑफ ए होगा, क्योंकि माइनस सारे नंबर के अंदर हम लोग कर देंगे माइनस ए, यही तो होगा। माइनस से पूरा सारे नंबर के आगे माइनस लगा देंगे, -5। मतलब इसका उल्टा, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ -3। अगर यहाँ -2 होता तो यहाँ उसका उल्टा 3 -2 होता तो यहाँ उसका उल्टा 2 हो जाता। तो हम लोगों ने इसका मतलब उल्टा कर दिया है, -a कर दिया है। तो अगर अब हम लोग इसको प्लस करें तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगी। जैसे करके देख लेते हैं, 3 + -3, 3 + -3, 2 + -2, 2 + -2, 1 + -1, 5 + -5। अब 3 + -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 - 3 हो जाएगा, 3 - 3। यहाँ पे भी 2 + माइनस हो जाएगा 2 - 2। यहाँ पे भी 1 फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 - 1। यहाँ पे भी 5 - 5। अब क्या होगा, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0, 5 - 5 0। तो ये नल मैट्रिक्स आ गई। तो मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर हम लोगों को इन्वर्स निकालना है तो -a कर देते हैं उसको, मतलब उसका इन्वर्स ये होता है। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स क्या होगा, -a। क्योंकि इन दोनों को प्लस करके भी अभी हम लोगों ने देख लिया नल मैट्रिक्स आ रही है। अगर हम लोग इसका उल्टा प्लस करें, -a + a करें तो भी यही आएगा, सेम आएगा। यही ऊपर लिखा हुआ था कि a + b = b + a अगर नल मैट्रिक्स आ जाए तो a को कहेंगे b का एडिटिव इन्वर्स और b को कहेंगे a का एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे हम लोगों का जो बेसिक्स था पहली एक्सरसाइज से पहले का वो ख़त्म हो गया है। तो एडिटिव इन्वर्स होता है जैसे 5 2 1 3। एडिटिव इन्वर्स होता है कि जो हम लोग उस मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के सारे साइन चेंज करके जो हम लोगों का आएगा वो एडिटिव इन्वर्स होता है। जैसे अगर ये मैट्रिक्स हम लोग मान लें 5 - 2 1 3, तो इसका अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो इसके सारे साइन चेंज कर देंगे हम लोग। जैसे 5 है तो -5,
-2 है तो 2, 1 है तो -1, 3 है तो -3। ये इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। अगर जैसे -a है, कोई मैट्रिक्स है -a, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा a, और अगर a है तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -a। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको प्लस करके भी देख लेते हैं कि नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। तो प्लस करके देख लें, 5 + -5 -2 + 2, ये 5 + -5 -2 + 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस कर रहे हैं। 1 + -1, 3 + -3। इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, 5 - 5 ज़ीरो ही होगा, प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस होगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा। तो नल मैट्रिक्स आ रही है इन दोनों को प्लस करने पर। तो इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब तक आप लोग समझ गए होंगे।